अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो पिछली नशिस्तों में हमने मखारिज पर बात की थी, यानी कि हर्फ निकलता कहाँ से। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिफात की। अब ये सिफात क्या हैं? ये वो खासियतें हैं जो हर हर्फ को उसकी अपनी अलग पहचान देती हैं, उसकी अपनी आवाज़ देती हैं। आप यूं समझ लें कि अगर मखरज किसी हर्फ का पता है तो सिफत उसकी शख्सियत है। तो आइए इस फन की बारीकियों को समझना शुरू करते हैं। तो सिफ़ात हैं क्या? सीधे लफ्ज़ों में ये वो क्वालिटीज़ हैं जो बताती हैं कि एक हर्फ की आवाज़ कैसी होगी। मखरज तो सिर्फ ये बताता है कि हर्फ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लेकिन सिफ़त बताती है कि वो आवाज़ नरम होगी या सख्त, उसमें सांस चलेगी या रुकेगी। कुरान को इसके असल लहन में पढ़ने के लिए सिफ़ात को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो सिफात को समझने के लिए ना हम उन्हें दो बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हिस्से में हम उन सिफात को देखेंगे जो जोड़ों में आती हैं, यानी एक दूसरे की जिद हैं। एक का मतलब कुछ है तो दूसरे का बिल्कुल उलट। ये देखें, ये है हमारा पहला सफ़ा। इस पर वो तमाम सिफ़ात हैं जो मुतज़ाद जोड़ों की शक्ल में हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी हर्फ जब अदा होगा तो उसमें हर जोड़े में से सिर्फ एक ही सिफत पाई जाएगी, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकती। ये समझें कि एक कशमकश है और जीत हमेशा किसी एक की ही होती है। आइए सबसे पहले जोड़े को देखते हैं, जहर और हम्स। इन दोनों का ताल्लुक सीधा सीधा सांस के बहाव से है, यानी जब हम हर्फ अदा करते हैं तो सांस चलती है या रुक जाती है। बस यही इनका बुनियादी फ़र्क है। तो फ़र्क क्या है? हम्स का मतलब है सरगोशी। इसमें हर्फ अदा करते हुए सांस का बहाव जारी रहता है, आपको हवा की आवाज़ महसूस होगी। और इसके बिल्कुल बरक्स है जहर, यानी बुलंद आवाज़। इसमें मखरज पर दबाव की वजह से सांस का बहाव एकदम रुक जाता है। तो एक में सांस चल रही है, दूसरे में सांस रुक रही है। इसी सफ़े पर थोड़ा नीचे आएं तो एक और अहम जोड़ा नजर आता है, शिद्दत और रखावत, यानी सख्ती और नरमी। अब शिद्दत वाले हुरूफ को याद रखने के लिए एक बहुत आसान फॉर्मूला है, और वो है ये जुमला, अजिद कित ये बकत। इसको तो बस पक्का याद कर लें, क्योंकि ये आपको फौरन वो हुरूफ बता देगा जिनमें आवाज़ का बहाव सख्ती से रुक जाता है। को हमने मुतज़ाद सिफ़ात को देख लिया, जहां हर हर्फ एक खुसूसियत अपनाता है और दूसरी को छोड़ देता है। अब वक्त है उन स्पेशल पावर्स को देखने का, यानी वो मुनफरिद सिफ़ात जिनका कोई मुकाबिल नहीं, कोई उलट नहीं। इस दूसरे हिस्से में हमारी सारी तवज्जो उन खास सिफात पर होगी जिनका कोई मुतज़ाद नहीं है। ये वो यूनिक क्वालिटीज़ हैं जो कुछ हुरूफ को बिल्कुल ही अलग और मुमताज़ बना देती हैं। जी, तो ये दूसरा सफ़ा हमें उन्हीं गैर मुतज़ाद सिफ़ात के बारे में बताता है। इनका कोई जोड़ा नहीं, कोई मुखालिफ नहीं। ये हर हर्फ की अपनी एक खासियत है, उसकी अपनी सुपर पावर है जो इसे बाकी तमाम हुरूफ से मुनफरिद करती है। चलें पहली खास सिफत को देखते हैं, जिसे सफ़ीर कहते हैं। ये एक ऐसी तेज़ और वाज़ेह आवाज़ है कि इसे पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सफ़ीर का मतलब ही है सीटी जैसी आवाज़, और ये सिर्फ और सिर्फ 3 हुरूफ में मिलती है, साद, जा और सीन। जब इन हुरूफ को अदा किया जाता है ना, तो ज़ुबान और दांतों के बीच से हवा इस तरह गुजरती है कि एक तेज़ सीटी की सी आवाज़ पैदा होती है। अब हम आते हैं एक और बहुत ही अहम और ख़ास सिफ्त की तरफ, क़लक़ला। ये अपनी गूंज यानी इको वाली क्वालिटी की वजह से जानी जाती है, और इसकी सही अदायगी से तिलावत में एक अलग ही खूबसूरती पैदा होती है। या नुक्ता नंबर 2 पर तवज्जो दें। कलकला का मतलब है हिलना या उछाल। जब ये मखसूस हुरूफ जो यहाँ नीले रंग में हैं साकिन हालत में आते हैं तो इनके मखरज पर एक गूंज सी पैदा होती है, एक एको सा बनता है। और इन्हें याद रखने का सबसे मशहूर तरीका क्या है? ये जुमला, कुतबुजद। इन हुरूफ को तो बस जहन में बिठा लें। कलकला के ये 5 हुरूफ हैं, क़ाफ, ता, बा, जीम और दाल। जब भी ये साकिन होंगे इनमें कलकला होगा, यानी एक वाज़े गूंज पैदा होगी। इस मौजू की गहराई का अंदाज़ा लगाने के लिए एक और मुनफरिद सिफ़त पर नज़र डालते हैं, तकरीर। ये सिफ़त सिर्फ़ और सिर्फ हर्फ़े रा में पाई जाती है। इसका मतलब है ज़बान की नोक में पैदा होने वाली कपकपाहट। तजवीद में हमारा मकसद इस कपकपाहट को ख़त्म करना नहीं, बल्कि इसे कंट्रोल में रखना होता है। तो हमने मुतज़ाद और गैर मुतज़ाद दोनों तरह की सिफ़ात का एक जायज़ा ले लिया है। अब इन बारीकियों पर उबूर हासिल करना ही वो अगला कदम है जो हमें कुरान की बेहतरीन तिलावत की तरफ ले जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें, सिफ़ात का इल्म तजवीद का एक एडवांस्ड टॉपिक है।
ان تمام کوالٹیز میں مہارت حاصل کرنے کے لیے وقت، توجہ اور بہت مشق کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس پر عبور حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کی تلاوت میں ایک بے مثال خوبصورتی اور درستگی آ جاتی ہے۔ ان تمام صفات اور ان کے حروف کو اچھی طرح سے یاد کرنے کے لیے خالد بشیر صاحب کی کتاب ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہم آئندہ بھی ایسے ہی گہرے علمی موضوعات پر بات کرتے رہیں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔